मोहन की सुंदर रतिया, मोहन की सुंदर रतिया, मन में बस गई मन में बस गई मोहन रतिया, जो लोग थक गए हैं बैठ जाए, जो लोग थक गए हैं वो बैठ जाए, जो नहीं थके हैं तो दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाते हुए घूमते में जाएंगे। 1 2 3 क्या गाना? कभी कभी मेरे दिल तुझको बनाया
विचार करें भगवान क्यों आए, अवतार क्यों लिए, ये भागवत कथा क्यों हो रही है, हमारे आप के लिए ही। तो भगवान ने भागवत का अवतार क्यों ग्रहण किया, हमारे आप के लिए। वो तो वही थी, लेकिन नहीं अर्थ का अनर्थ मत करना कि इससे पहले सीता बस रहे, इससे पहले सीता बस रहे कि तुझे जमीन आज उत्तम भवन में भागवत कथा सुनाया गया। क्यों कथा तो कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन इतने लोग लाभ उठा सके कि इससे पहले सीता बस रहे, इससे पहले सीता बस रहे कि तुझे जमीन उतार गया, तुम्हें जमीन पर उतारा गया, कभी कभी मेरे दिल कभी कभी जरूर ख्याल करें कि हम मानव बनकर के क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने मानव का तन दिया है, तो दोनों हाथ उठा करके नाचो, गाओ और कहो, अरे हर दम अब तो रहो हंसता,
भक्तवत्सल भगवान की जय। हो मुझे लगी श्याम संग दुनिया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा कृपा किया है। श्री नारद जी महाराज ने सुंदर ज्ञान दिया और उन ज्ञान को पाकर के सब गदगद हो गए। तो भगवान को संतुष्ट करना है, मात्र 3 काम करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्येत्या सुजनार्दन। विचार करें, इन 3 काम के बदौलत भगवान मिल जाते हैं, भगवान निकट आ जाते हैं। जब भगवान इतने से मिल जाते हैं तो अन्य चक्कर में फंसने की जरूरत क्या है। तो इस प्रकार उत्तानपाद जी के वंश में हम लोगों ने ध्रुव जी के चरित्र को सुना। ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम जीवात्मा है उत्तानपाद हैं। हम सब भी उल्टे ही जन्म लेते हैं। हम लोग के सिर नीचे और पांव ऊपर होता है। उत्तान यस्य पादः, और हमारी वृत्तियां ही इस प्रकार के कार्य को करती हैं। तो सदुपयोग अगर करते रह गए तो हम सबका काम बन जाएगा। इस प्रकार की चर्चा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बतलाया है। उत्तानपाद के बड़े भाई का नाम है प्रियव्रत, जिसका व्रत ही प्रिय हो। कैसे? प्रियव्रत जी महाराज भगवान का भजन करते हुए जंगल में चले गए और रात्रि को देख करके उन्होंने ऐसा रथ बनाया जिस रथ पर बैठ करके पूरे संसार का भ्रमण करने लगे। इनके रथ के पहिए से जो लीक बनी, प्रकाश फैला तो रात होना ही बंद हो गया। रात भी दिन जैसा ही प्रतीत होता था। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि रात्रि की अपनी जरूरत है, दिन की अपनी जरूरत है, इसलिए इन सबको छोड़ें, आप भजन करें। इन्होंने आकर के विवाह किया। इनके रथ के पहिए से लीक बनी वो महान समुद्र हुआ। अपने सभी संततियों को खूब ज्ञान दिया है और ज्ञान दे करके खूब बांटा है। इसी वंश में महाराज अंग आग्नेय जी महाराज हुए और आग्नेय जी महाराज के ही आगे चल करके इन्हीं वंश में महाराज ऋषभ देव के रूप में भगवान का प्रकटीकरण हुआ। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय हो। भगवान ने ऋषभ देव रूप धारण किया, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया। इनके 100 बेटा हुए, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। अपनी सभी बेटा को उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामा नरहते विडभुजामे तपो दिव्यम पदकायेन सत्यम तद ब्रह्म सौख्यम तदंतरम। अर्थात बेटा, ये मानव का जो शरीर मिला है तो संसार के सुख को भोगने के लिए नहीं मिला है। अन्य देश भोगी भूमि है, लेकिन यह भारत की भूमि तो तपोभूमि है। तो तपोभूमि है कि तप करो। ना अयम देहम देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते विडभुजामे। तो अपने मन को हटा करके भगवान के चरण कमल में लगाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। आज इनके उपदेश को पाकर के सुन करके गदगद हो जाते हैं। इनके विचार को सुन करके, इनके स्वभाव को देख करके सभी बच्चे भागवत धर्म को अपनाते हैं। इन्होंने एक सुंदर ज्ञान दिया है। गुरु न सस्यात् माता न सस्यात्
पिता न सस्यात् न मोच्येभ्यः समुपैत्य मृत्यु। देखो, किसी को अपने बच्चों को अगर उपदेश देना है तो भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव भगवान के उपदेश को पढ़ा दो। पढ़ करके इन सबको बड़ा आनंद आएगा, ज्ञान मिल जाएगा। 9 बेटा इनके उपदेश को सुनकर के 9 योगेश्वर हो गए। बड़े बेटा भरत राजा बने। ऋषभदेव महाराज गर्भवती स्वीकार करके जैन धर्म का शुभारंभ करते हैं। इधर सबसे बड़े बेटा जिनका नाम भरत जी है, भरत जी भारत के राजा हुए। इनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। जब अंतिम अवस्था आई तो घर छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के भी एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। दया परवश एक हिरण को घर पे देखा है, उस हिरण के बच्चे को उठा करके आश्रम में ले आए। इतना पालन पोषण करने लगे कि उसी आसक्ति में मृत्यु हो गई। कभी कभी अत्यधिक दया करना भी बंधन का कारण बन जाता है। सेवा करना चाहिए जीव जंतु की, लेकिन इतना न सेवा करें कि हाँ हम मूल चीज से दूर हो जाएं। भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित ऐसा गलती उन्होंने किया। हिरण के बच्चे की याद में अपनी शरीर को खो बैठे, मरने पर हिरण के बच्चे बनकर के जन्म लिए, लेकिन ज्ञान था ही कहीं आसक्ति ठीक नहीं है। अपने शरीर को छोड़ा, पुनः जड़ भरत बन करके प्रकट हुए। ये आसक्ति कितनी बुरी बला है संसार में। घर परिवार में आसक्त नहीं हुए, पिताजी पढ़ा करके थक गए, फिर भी घर में द्वार में नहीं फंसे। भाइयों ने घर से निकाल दिया, घर से निकल जाने पर डाकू लोग उठा करके ले गया, वहां भी भगवती देवी ने रक्षा करी। वहां से लौट करके आए, वहां भी कुछ नहीं बोले। रास्ते में राजा रोगन का सुंदर दिव्य पालकी जा रहा है, उसके कहार भी मार पड़ गए और उसी स्थिति में इन्हें लगाया है। साधु संत तो अलग ढंग से चलते हैं, उनकी चलने का तौर तरीका ही अलग होता है। और इस ढंग से चलते देख करके राजा रोगन ने जब डांटा है, फटकारा है, तो रहा नहीं गया, आज तक नहीं बोले। गुरु कब बोलते हैं? जब शिष्य का भार गुरु के सिर पर पड़ता है तो गुरु बोलते हैं। और उन्होंने राजा को सुंदर समझाया है, सुंदर ज्ञान दिया, सुंदर भवाटवी के बारे में बतलाया है, ज्ञान दे करके समझा दिया कि देखो संसार में जितना भार है ये शरीर का भार है। शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। जब दंड देने की बात कहा राजा रोगन ने, जब भरत जी महाराज ने कहा किसे दंड दोगे? इस शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा तो निर्विकार है। और पूछने पर समझा दिए कि देखो जैसे नीचे आग है, आग पर बटलोई है, बर्तन है, बटलोई में जल है, और जल में अगर हम कुछ डालते तो सिद्ध होता कि नहीं होता। उसी प्रकार ये शरीर है, और शरीर के ऊपर अगर कोई कुछ चर्चा करे, कोई बात करे तो प्रभाव पड़ता है, हावी होता है कि नहीं होता। तो उससे आत्मा भीतर की चित्तवृत्ति दुखी होता है कि नहीं होता। सुन करके आज जड़ भरत जी ने खूब डांटा है। राजा रोगन पंडितों की सभा में जाते जाते दो चार अक्षर सीख लिया, बोलना आ गया बस। पर इस बोलने से काम नहीं होगा, आत्मसात करो। जिस बटलोई, जिस आग का तुमने उपमा दिया है, विचार करो। जैसे आग है, बर्तन है, जल है, जल अग्नि बर्तन को गर्म करे, बर्तन जल को गर्म करे, और जल में रहने वाले पदार्थ सिद्ध हो जाता है। चावल तो सिद्ध हो जाए, दाल तो सिद्ध हो जाए, अगर पत्थर डाल दो। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, आत्मा कभी प्रभावित नहीं होता। जिस आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा कभी विकार से नहीं होता।
इसलिए आत्मा को शरीर मत मानो, शरीर को मन मत मानो, मन को शरीर मत मानो। मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वेदांत की सुंदर चर्चा करें। कितना इस देहाभिमान में समाये हो, इसमें मत रहो। और इस शरीर को कितना भी क्रीम पाउडर पोतो, शरीर को एक दिन अग्नि में भस्म हो ही जाएगा। क्यों ना धीरे धीरे अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी इन आसक्तियों को हटाने का प्रयास करो। रहु गणे तपसान याति नचे जयान गुणान विहुदा नच छंदसा नैव जलाग्न सूर्यैर बिना रमत पाद रजोभिषेकम। यह ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक महापुरुषों के चरण कमल में मन नहीं लगा लोगे। इसलिए इन आत्मा को कोई कष्ट नहीं। आत्मा तो अचिंत्य है। कोई कहे कि आकाश को हमने काट डाला, कोई कहे कि जल को हमने काट डाला, कोई काट सकता है? यह आत्मा तो आकाशवत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया। उपदेश को पाकर के गदगद हो गए। सुंदर भवाटवी का वर्णन किया कि जंगल में कैसे जीव फंस जाता है तो कैसे निकलता है, उनका चर्चा किया। सुंदर खगोल भूगोल का चर्चा किया, कहां पर कितने नदी तालाब है, कैसे एक द्वीप के भाग बने, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमनी द्वीप, नॉर्थ द्वीप, कुशक द्वीप, सबके बारे में बतलाया। और बताते बताते अंत में भूगोल के साथ साथ खगोल के बारे में बतलाया। चंद्रमा कितनी दूरी पर है, सूर्य कितने दूरी पर है, बुध मंगल ये ग्रह कितने दूरी पर हैं, सबके बारे में बतलाया। सप्तलोक